हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको 4.3 का वन लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट थे क्वेश्चन के, उसमें से मैंने 2 पार्ट्स करा दिए थे, 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको दिया हुआ था। तो आई हैव नो आइडिया कि आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो मैं बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। एक्सरसाइज हमारी कितनी चल रही है? 4.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट के अंदर पार्ट थे उसके निम्नलिखित रैखिक समीकरणों यानी 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, 2 चरों वाले, ऐसा मुझे लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ये चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा 1 के अंदर थर्ड है। इसमें दे रखा है y इक्वल 3x। सर ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट इसमें हमें क्या करना होता है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी होती है, जिससे कि हमारी एक सारणी तैयार हो जाती है। जो y की वैल्यू, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू जो प्रोवाइड होती है, हमें उन दोनों को मिला के हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी के बाद हम बिंदुओं को निर्धारित करते हैं। बिंदुओं को निर्धारित करने के बाद फिर हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसे कि हम आलेख ही कहते हैं। आलेख या ग्राफ एक ही बात है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका सारणी बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्टली हम x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। जो हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, आप अपने मन से रख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। आप अपने मन से रख लो कुछ भी, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में तो वहाँ या तो दे देगा कि सर आपको x की वैल्यू ये रखनी है, और नहीं दे तो अपने से रख लेना। तो मैं यहाँ लिखूँगा x की वैल्यू क्या है सर? 1, 2, 3 रखने पर। ठीक है सर, समीकरण ये हमारा क्या हो गया? 1। अब इसे पुट करेंगे हम 1 के लिए, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 1 के लिए। अब यहीं से मैं इस समीकरण में मान रख दूंगा। 1 के लिए करोगे यानी x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? y इक्वल 3x। अब यहाँ रखोगे सर 3x की जगह, यानी x की जगह 1, तो सर क्या हमारा हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, सॉरी y की वैल्यू एक फर्स्ट वाली 3 हो गई। अब 2 के लिए सर 2 के लिए हमारी क्या रहेगी वैल्यू, यानी y इक्वल 3x है। चलो मैं ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा हूँ, नीचे स्टेप बढ़ा के। y इक्वल 3 इंटू 2 इक्वल 6। सेकेंड y की वैल्यू हमारी 6 हो गई। उसके बाद
थर्ड थ्री के लिए सर हमारी क्या वाई की वैल्यू, वाई इक्वल 3x और y इक्वल 3 × 3 यानी 3 रख रहा है ना, तो 3 × 3 9। तो सर एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है। अब सर हम सारडी बनाएंगे, सिंपल से सारडी बना लेंगे हम। अगर लाइन लिखना चाहो एक स्टेप तो यहाँ लिख सकते हो, x की वैल्यू 1, 2, 3 रखने पर y की वैल्यू हमें ये प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सारडी क्या होगी सर इनकी, x का मान, y का मान मैंने बताया हुआ है आपको पिछले लेक्चर में। आई थिंक आपको सब समझ में आया था पिछले लेक्चर में। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, पहले x की वैल्यू क्या रखी है 1। जब 1 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी 3। जब मैंने सर क्या x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू प्राप्त कितनी हुई थी 6। अब थर्ड में x की वैल्यू मैंने 3 रखी थी, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी 9। ठीक है, तो सर ये तो हमारी सिंपल से एक सारडी बन गई। सर सारडी तो बन गई, अब आपको करना ये है कि ग्राफ और खींचना है, ग्राफ और बनाना है, आलेख जो पूछा गया है इसमें। अब आलेख के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले बिंदुओं को बनाना जरूरी होता है, आलेख तभी तो बनेगा सर। उसमें x और y अक्ष होते हैं, प्लस में और माइनस में। जब x और y अक्ष होते हैं तो इनमें बिंदुओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी, कोई बिना बिंदुओं के तो x y हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो चलो इनके बिंदु देखते हैं सर, बिंदु क्या बनेंगे। अब बिंदु में मैंने बताया सर, जैसे कि मान लो 8 है और 9 है, तो सर मैंने बताया था ये जो आगे की वैल्यू होती है वो क्या x होती है, ये जो वैल्यू होती है वो y होती है। तो सिंपली सर इसमें x की वैल्यू फर्स्ट आगे रहेंगी, y की वैल्यू पीछे रहेंगी। तो चलिए हम बिंदु बनाते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 3। ये सर हमारा फर्स्ट बिंदु बन गया। अब सेकंड बिंदु क्या बनेगा सर, x की वैल्यू क्या है 2। मैंने क्या है सर x की वैल्यू पहले लिखते हैं, 2 लिख लो। y की वैल्यू क्या है फिर 6। ये तो छोड़ ही देंगे क्योंकि ये इसका तो बन चुका है, फर्स्ट वाले का तो दोनों का बन चुका। अब सेकंड वाला आएगा तो यहाँ पे 2, 6 हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। अब सर थर्ड बिंदु कैसे बनाएंगे, कॉमा लगा दो, 3, 9। ठीक है, ऐसे तो बिंदु बना लेते हैं हम, बहुत आसान है बिंदु बनाना। अब यहाँ लिख दोगे सिंपली बिंदुओं ठीक है, बिंदुओं इतने से यानी 1, 3, 2, 6, 3, 9। अब यहाँ लिखोगे सर इनका कुछ नहीं, सिंपली यहाँ लिख दो इन बिंदुओं का क्या आलेख। ठीक है, आलेख लिख दो, आलेख लिख दो या ग्राफ लिख दो। ठीक है, अब सिंपली हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हम कैसे बनाते हैं आप सभी को आता होगा ग्राफ बनाना। ठीक है, कुछ नहीं होता, 2 रेखाएं में खींचने होती हैं। अब देखो, अब देखना इसमें ग्राफ की लेंथ ज़्यादा होगी, पता है कैसे होगी, वो भी किस ग्राफ की लेंथ ज़्यादा होगी सर, यहाँ से देख लो आप। मैंने बोला है सर जो आगे होती हैं वो वैल्यू x की होती हैं, तो ये 1, 2 और 3, सबसे ज़्यादा x की वैल्यू क्या है 3 और सबसे ज़्यादा y की वैल्यू क्या है 9। तो इसमें ग्राफ हमारा किसका y का ज़्यादा बनेगा, वो भी प्लस में 9 बनेगा। तो देखो 9 तक हमें बनाना पड़ेगा, बनाते हैं हम सर। तो देखो यहाँ पे 1,
2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन्हें आप छोड़ भी सकते हो, ये माइनस में है तो माइनस में हमारी वैल्यू है नहीं। ये जो हो गया हमारा y हो गया किस में, प्लस में, ये x हो गया प्लस में, ये y होता है माइनस में और ये x होता है माइनस में। अब इन्हें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें प्लस वालों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि उतनी इसमें स्पेस नहीं है जो कि मैं आपको बड़ा सा बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सर लॉजिकली तरीके से अगर हम इसमें देखें तो सर हमें ज़रूरत ग्राफ की कहाँ से है, यानी y इक्वल 9 है तो y की वैल्यू सर 9 यहाँ पे है। ठीक है, अब x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे 3 पे है तो सर या तो 3 तक कर दो या तो फिर ऐसा ग्राफ सीधा आने दो इसे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ऐसे जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये हमारा ग्राफ हो गया, थोड़ी स्पेस देनी थी मुझे, ये जो ग्राफ हो गया ये हमारा ये हो गया। अब देखो सर 9 है ना यहाँ पे, है 9, तो ये 3,9 वाला ये तो हमारा बिंदु यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, 3,9 ये 3,9 है। अब 2,6 सर 6 कहाँ है हमारा, ये रहा, ये रहा, तो 2,6 वाला सर बिंदु यहाँ पे कट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब 1,3 हमारा क्या करेगा, 1,3 3 कहाँ पे हमारा ये है तो सर 3 हमारा यहाँ करेगा 1,3। सॉरी, थोड़ा ऐसे मैं अच्छे से लिखता हूँ। वन कॉमा 3। ठीक है सर, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, पहले सर समीकरण को लिखा, उसमें डिफरेंट 3 बार मैंने वैल्यू रखी हैं उस समीकरण में, तो हमारी y की वैल्यू डिफरेंट 3 बार हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक ग्राफ सारणी बनाया, सारणी से मैंने बिंदु बनाए, बिंदुओं से फिर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। फोर्थ हमारा क्या है, वो भी हमारा कह रहा है कि 3 इक्वल 2x प्लस वाई। मुझे तो नहीं लगता कि सभी क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। अब देखो फोर्थ है क्या, 3 इक्वल 2x प्लस वाई। ठीक है, तो सर इसे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट तरीका हमारा क्या है, y इक्वल 3 माइनस के 2x, ये समीकरण 1 बन गया। अब सर x की वैल्यू में क्या रखूँगा इस बार, अब इस बार रखूँगा मैं समीकरण माइनस में रखूँगा। आप कहते हो सर प्लस में रखते हो, माइनस में एक बार करके दिखाओ। ठीक है, माइनस में करूँगा मैं। समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू 1
कॉमा -1 कॉमा -2 रखने पर क्या होगा सर समीकरण 1 में? तो y इक्वल हमारा क्या है 3 - 2x। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहीं पे, देखो इक्वल लगाया 3 लिखा, पहले 1 लिखूंगा मैं, बार बार नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट पुट करूंगा वैल्यू 1 पुट करूंगा, यानी 2 × 1। इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 3, अब 2 × 1 -2, तो y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 3 - 2 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। ये किसके लिए? जब y x इक्वल हमने 1 रखा। अब सेकंड क्या है सर y इक्वल 3 - 2x। अब हमें x इक्वल -1 रखना है, तो x इक्वल जब -1 रखेंगे तो सर क्या होगा 3 - 2 और x इक्वल -1 है। अब इसे सॉल्व करोगे तो सर 3, अब देखो -1 है और ये भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो गया, और 2 और 3 5 होता है। तो सर y इक्वल हमारा क्या, ये 5 पे आ गया, 5 आया है। सेकंड है ये हमारा फर्स्ट था। थर्ड रह गया है सर हमारा, यहाँ पे निकल जाएगा थर्ड, हाँ निकल आएगा 3 - 2x। विजुअल होना चाहिए, हो रहा है विजुअल, ठीक है सर। तो 3 - 2 क्या रखना है, -2 रखना है x की वैल्यू, तो -2 रख दो। अब 3, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस इंटू -2 यानी -2 इंटू -2 यानी +4, 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू सर क्या प्राप्त होगी, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, y की वैल्यू सर क्या प्राप्त होगी 7। ठीक है, तो आइए इधर क्या करते हैं, इसके बाद हम सर सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाएंगे सिंपली हम सारणी, और आपको क्या करना है, एक इससे ऊपर एक लाइन में आपको लिखना है कि x की वैल्यू 1, -1, -2 रखने पर y की वैल्यू 1, 5, 7 प्राप्त होती है। ओके, अब सारणी के लिए क्या करते हैं सर, हम x को लिखते हैं, y को लिखते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया, ये बनेगा तुम्हारा एक सारणी। अब क्या है सर, ये तो ब्लैंक सारणी है, तो कोई नहीं, सारणी नहीं है सारणी है, सारणी। देखो अब क्या है, x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी सर 1, जब 1 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई थी, y की वैल्यू सर क्या प्राप्त हुई थी 1 प्राप्त हुई थी। अब x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी -1, तो -1 रखने पर हमें कितनी मिली थी वैल्यू y की 5। ओके, अब क्या हुआ था हमारा, थर्ड था, हाँ थर्ड कितनी -2 रखी थी, उसके बाद प्राप्त क्या हुई थी 7। सर सिंपल से सारणी तो ये हो गई। अब मैंने क्या बोला सर, इसके बाद बिंदु बनाने होते हैं, तो बिंदु का वही तरीका होता है, x, y की फॉर्म में बिंदु बनते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, x, y की फॉर्म में क्या करेंगे, फॉर्मेट में क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे। ठीक है, लिखो तो सर, फर्स्ट वाला 1, 1, कॉमा -1, 5, कॉमा -2, 7। सर ये हो गया। ठीक है, अब बिंदुओं से बना ग्राफ या आलेख। ठीक है, इन बिंदुओं से। ठीक, अब इसे मैं रिमूव करूँगा, ग्राफ इधर बनाऊंगा थोड़ा बड़ा सा, इधर बनेगा नहीं, इसे रिमूव कर रहा हूँ। आप नोट करते जाइए साथ के साथ, जब आप नोट्स बनाते जाओगे ना तो आपके एग्जाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा मस्ट होते हैं रिवीजन करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा।
अब तुरंत क्वेश्चन को भूल भी जाओगे ना, तो एक बार से देखोगे याद हो जाए एकदम से। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब मैं ज़रूरत, तो फ्रेंड्स हमने ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ तो सर बना लिया है हमने, इसके बाद क्या है कि बिंदु हमारे क्या हैं 1,1, -5, -1,5, -2,7। अब सबसे ज़्यादा हमारी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है सर 7 है, और माइनस में हमारी x की वैल्यू क्या है सर -2 है। तो सर इधर हमारा क्या है प्लस का x चल रहा है, इधर माइनस का x है, इधर प्लस का y, इधर माइनस का y। तो सर हमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि -2 है, तो जो ग्राफ हमारा बनेगा वो सर कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा हमारा सर 7 कहाँ है, 6, 7 और 8, ठीक है। अब ग्राफ ऐसा बनेगा, कितना है -2, अधिकतम वैल्यू देखते हैं, ठीक है सर। अधिकतम वैल्यू हमारी क्या -2 बन गया क्या ग्राफ। अब यहाँ पे वैल्यू प्रदर्शित कर दो आप, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमारी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, ये है -2,7। सर आप कहोगे 7 तो है नहीं, तो देखो या तो आप ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे, लिखोगे एक ही जगह पे। तो सर मैं जब x की वैल्यू यहाँ -2 के हिसाब से कर रहा हूँ तो -2,7 हम यहीं पर लिखेंगे, ये नहीं कि वहाँ लिखें 7, ये सर बाई प्लस में है तो 7 यहाँ नहीं, एक ही जगह पे लिख सकते हैं। यहाँ तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे -2 यहाँ लिख दिया फिर 7 वहाँ लिख दिया। ग्राफ हमें निरूपित कर रहा है ना कि हमारा ग्राफ जा रहा है 7 तक, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो क्या है सर -1,5, अब -1,5, सर ये माइनस पे तो ग्राफ कटा ही नहीं मेरा, तो कटा नहीं तो सर यहाँ से आप देख सकते हो कि ये है 1, तो -1 या तो यहाँ हो जाएगा या फिर ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इससे पीछे पीछे रहेगा थोड़ा, तो -1,5। अब थर्ड सर क्या है हमारा 1,1 प्लस का है। अब सर क्या करेंगे हम, प्लस की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, क्या आई हैं सर 1,1, एक्स की भी वैल्यू प्लस की है, वाई की भी वैल्यू प्लस की है। तो इसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है हमें, तो दूसरा ग्राफ ऐसे कर लो, ठीक है, या तो फिर यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये हैं जो हमारी 1,1 वैल्यू है, तो सिंपल से ऐसे थोड़ी लाइन करके यहाँ पे आप वैल्यू को लिख सकते हो 1,1, ठीक है। वैसे जब वैल्यू आती है ना तो 1 प्लस की नहीं माइनस प्लस दोनों चलती हैं, अब कुछ मिस्टेक्स होगी क्वेश्चन में, बट आप नो प्रॉब्लम, इसमें आप यहाँ पे निरूपित कर सकते हो इसे, और मेन ग्राफ हमारा मेन जो रेखा रहेगी हमारी यही रहेगी, ठीक है। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे फर्स्ट पार्ट के। अब सेकंड क्वेश्चन में करा रहा हूँ बिना देरी किए हुए, आपको लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। अब हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन है, सर ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हमें क्या करना है सर, ये कह रहा है एक बिंदु दिया हुआ, बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। एक तो समीकरण लिखना, आप पूछा रेखाएं कितनी हो सकती हैं इस प्रकार की,
तो पहले हम समीकरण को बनाते हैं। बिंदु दिया हुआ है 2,4। अब आप इस बिंदु से 1 यानी सॉल्व करेंगे। इस बिंदु से आप एक चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे सर। क्या सर? कि ये बिंदु तो दिया है, बिंदु दिया है 2,4। अब रिलेट ये कर पा रहे होंगे सर, मैंने आपको बताया हुआ है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू होती है सर y की होती है। ठीक है ना? ये तो पता ही है। जब ये पता है तो सर फिर है ही क्या इस क्वेश्चन में। फिर तो देखो बन गया हमारा रैखिक समीकरण। अब क्या करेंगे सर? x इक्वल 2 है, y इक्वल 4 है। अब क्या करेंगे सर? फर्स्ट बार लिखेंगे हम x प्लस वाई, तो x और प्लस वाई करा तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो x और प्लस वाई करा दोनों की वैल्यू जुड़ के 6 हो गई ना 6, नो डाउट। अब सर क्या होगा सर? यहाँ पे 14 है 4 की जगह, ठीक है ना? 14 है क्वेश्चन में। मैं इसलिए सही कर रहा हूँ इसे क्योंकि कुछ लोग बुक से ही पढ़ते हैं, इसलिए। वैसे मैं इस तरीके से भी करके दिखा सकता था आपको, लेकिन अभी मुझे सही करना ज़रूरी होगा। 2,14 यहाँ 14 है, तो सर 14 और प्लस 2 16 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बार क्या करेंगे सर? x माइनस को y। अब x की वैल्यू सर क्या है? 2, और इसकी वैल्यू क्या है y की? 14। तो x की वैल्यू करना था 2, माइनस के 14 इक्वल के माइनस के 12। ये आ गया सर हमारा। अब सर x प्लस वाई इक्वल तो 16 मिल गया, x माइनस वाई इक्वल भी माइनस के 12 बन गया। अब सर हम करें क्या इसका? तो सर करोगे क्या? आप लिख सकते हो, अब देखो इधर देखना आप, ये कह रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अब इसने कहा सर समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, दो रेखाओं के समीकरण। अब जब हम क्या करते थे, सारणी बनाते थे, फिर उसका ग्राफ बनाते थे, तो उसमें भी तो y की वैल्यू पुट कर करके हम निकालते थे, वैल्यू जो निकालते थे। तो सर देखो समीकरण तो ये हमारे दो बन गए, समीकरण जो हैं हमारे दो बन गए, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल 16 और y इक्वल 16 माइनस के x। तो चाहे ऐसा ही रहने दो ये, तब भी समीकरण, ऐसा कर लो तब भी समीकरण। तो सर समीकरण तो बन गए। अब इसका मेन मोटिव क्या है क्वेश्चन में? ये कह रहा है सर इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? समझ रहे हो ना? इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो सर सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन आपको लिखनी है, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। और पता है क्यों हो सकती हैं अनंत रेखाएं? क्योंकि ये रेखाएं एक ही बिंदु 2,14 से होकर गुजरेंगी। यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बना लिया। अब मैंने क्या था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? y की, तो y की तरफ प्लस की तरफ, यानी y इधर रहेगा ऊपर, तो 14 हो जाएगा। तो 14 से ही तो हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे। अब ग्राफ चलेगा प्लस की तरफ, x के प्लस की तरफ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यानी ये चीज हो गई, ये y हो गई क्या, ये y, ये x, और ये प्लस, ये तो माइनस के। तो ऐसा ग्राफ चलेगा, यहाँ 14 होगा कहीं पे, तो ऐसा ग्राफ चलेगा ये। अब ये कह रहा है सर और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। यहाँ बीच में कितनी रेखाएं पड़ रही हैं? ये हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ये रेखाएं तो हो गई सब। तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नंबर में पूछेगा ही नहीं। तो आप सिंपल से लिख दो अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं होंगी, क्योंकि
क्योंकि जो हमारा वो रेखाएं गुजरेंगी वो एक ही बिंदु से होके गुजरेंगी, यानी जो हमारी रेखाएं गुजरेंगी, ये रेखाएं एक ही बिंदु को लिखना सही नहीं रहेगा, एक ही बिंदु यानी रेखाएं बिंदु कितना है 2,14 से होकर गुजरेंगे। ठीक है सर। अब इसमें हम एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, मैं लिख ले रहा हूँ, आपको तब बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है, सर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल ax+7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सर इसने बिंदु तो दे रखा है हमें, सॉल्व बिंदु दे रखा है, क्या बिंदु दे रखा है 3, और समीकरण भी दे रखा है सर क्या 3y इक्वल ax+7। अब देखो ये समीकरण बन हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या कह रहा है सर, ये ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपने देखा सर ये समीकरण दिया हुआ, ए का मान तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते, लेकिन उसने बिंदु दिया हुआ है जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं ए की वैल्यू, बिंदु दिया हुआ है। अब आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे कि जो ये 3 है वो एक्स की वैल्यू होती है, ये जो y है, सॉरी ये जो 4 है वो y की वैल्यू होती है, यहाँ पे 4 है, ये जो y की वैल्यू होती है। तो सर x और y की वैल्यू हमें बिंदु से प्राप्त हो गई, फिर तो हम a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ना, देखो पूरा डिपेंड यहीं पे है, पूरा क्वेश्चन नहीं, और भी काफ़ी क्वेश्चन है, सब यहीं पे डिपेंड है बिंदुओं पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बिंदु से x इक्वल तो हमें क्या मिलेगा 3 और y इक्वल हमें क्या मिलेगा 4। ठीक है, y इक्वल तो 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल गया था, बिंदु 3,4 दिए हुए हैं, x की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गई, y की वैल्यू 4। अब समीकरण 1 में x, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सर चलिए सर, समीकरण हमारा क्या 3y इक्वल ax+7, y की वैल्यू क्या है हमारी सर, y की वैल्यू 4 है, 4 रख दो, x की वैल्यू सर क्या है 3 है, 3 रख दो, प्लस y की वैल्यू 7 है। इसे सॉल्व करोगे 3 × 4 यानी 12 इक्वल a × 3 यानी 3a प्लस 7, अब 3a इक्वल 7 माइनस के 12, तो कितना हो गया माइनस के 12 से 7 गया 5। अब a इक्वल सर क्या आएगा हमारा माइनस के 5/3। सर a की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि उतना कुछ था नहीं, सब कुछ पिछली वीडियो पे ही हमारा डिपेंड था। अगर जिन बच्चों ने पिछली वीडियो ना देखी है वो जाके देख सकता है और आसानी से समझ सकते हो। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।